समस्त समाजवादी कार्यकर्ता बना। एक समय था जब एक नारा चलता था, हर हर मोदी घर घर मोदी। आज नारा बदल गया है विजयलाल भाई, आज नारा बदल गया है। अब हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं रहा, वो नारा हो गया है राधे कृष्णा हरे हरे अखिलेश भैया। अभी मीडिया के कुछ बंधु हमसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आप तो बीजेपी में अच्छे पद पे थे, आपका सम्मान भी था, आपने मन क्यों बदल दिया? मैं मीडिया बंधुओं से बताना चाहूंगा कि मन हमारा नहीं बदला, मन उनका बदल गया। जिनकी दो आइडियोलॉजी में हुआ करती थी, पहला चाल चरित्र चेहरा, दूसरा था पार्टी में डिफरेंस। तो चाल चरित्र चेहरा में देखिए आजकल कौन कौन आ गए हैं। जो पार्टी के संस्थापक थे वो नेपथ्य में चले गए, आज जो इनके आराध्य को गाली देते थे, याद होगा, पता नहीं किस तरह लोग बोलते थे, दारू की संज्ञा दे करके सीता माता जी के ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट मारा था। उनको ये गुजरात से बना गंगा जल छिड़क के पवित्र कर देते हैं। तो चाल चरित्र चेहरा में यहाँ आ गए। पार्टी में डिफरेंस की बात मैं करूँगा। एक समय था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सदन में एक वोट से गिर गई, सबको पता होगा। लेकिन आज पार्टी विद डिफरेंस कितना बढ़िया है कि 2 विधायक लेके हर जगह सरकार बना ले। अभी चुनाव हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि बुरी तरह बीजेपी हारी है, लेकिन प्रदेश में 68 जिला पंचायत अध्यक्ष उनके हुए हैं। कैसे हुए हैं आप स्वयं जानते हैं। तीसरी चीज, ये बखान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं अपने विकास का। मैं भाइयों हकीकत बता रहा हूं कि मैं एक दिन लखनऊ से दिल्ली जा रहा था, परिवार के साथ था, रात के 2 बज रहे थे। रोड की लाइट देख करके, रोड की गुणवत्ता देख करके हमारी वाइफ ने हमसे कहा कि कहाँ पड़े हुए हो, विकास इसको कहते हैं, छोड़ के चले आओ। उसी दिन हमारा मन बिल्कुल माननीय अखिलेश जी के साथ हो लिया। पाँच साल बीतने जा रहा है, सड़क को बने लगभग 6 साल हो गया, उसमें आज तक एक दरार भी नहीं आई। एक नई सड़क बनी है, पहली बरसात भी नहीं झेल पाई। और एक छोर पे प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक छोर पे देश का प्रधानमंत्री, ये रोड क्या धूल फांक रही है। मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि पता नहीं कौन सा डॉक्टर मिला, कौन सा वैज्ञानिक मिला, जो उज्ज्वला योजना को इतना हाईलाइट किया कि एक टाइम अगर कोई माता खाना बनाती है तो 400 सिगरेट धुआं उसके मुंह के अंदर, फेफड़े के अंदर चला जाता है। तो भाइयों हमको बताओ कि गोरखपुर से बड़हलगंज आने में उसके फेफड़े में कम से कम कई टन धूल चली जाती है, अगर उस नियम कानून से हम चलते हैं। उसी चीज़ का मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा, थोड़ा सा सांख्यिकी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये 2 चीज़ का बहुत गुणगान करते हैं। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना करते हैं ना। आपको जरा ध्यान से सुनिएगा, एक किसान को ये देते हैं 6,000 रुपये। देश में किसान हैं आपके 9.75 करोड़। देश में की बात कर रहा हूँ, देश में किसान है 9.75 करोड़। ये देते कितना है? 5805,000 करोड़।
58,500 करोड़ रुपया ये किसान को एक साल में देते हैं, लेकिन किसान से कितना वसूलते हैं? 97,800 करोड़ किसान से वसूल लेते हैं। दूसरी उज्ज्वला योजना पे हम आते हैं, एक साल में देते हैं 2,000 करोड़। हमारे देश में 29 करोड़ यूजर्स हैं एलपीजी के, और अमूमन एक परिवार 7-8 सिलेंडर यूज कर लेता है साल भर में। 29 करोड़ गुणे 8, 400 आपने बढ़ा दिया, 400 का गुणा करिए तो ये देते हैं 2,000, और लेते कितना है? 92,800 करोड़। अभी एक कोरोना पे वैक्सीन बनाने के एवज में केंद्रीय कर्मचारियों का इन्होंने भत्ता काट लिया, उस पे इन्होंने बिल दिया 36,000 करोड़ का, और भत्ता काट के 38,000 करोड़ इन्होंने कमा लिया। तो हमको लगा यार ये भारतीय जनता पार्टी इसका नाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए भारतीय कमाऊं पार्टी। इन्हीं आप बंधुओं से, मैं पत्रकार बंधुओं से, शायद हम आपके जवाब सवाल का, इन्हीं में हमारा सवाल, आपके सवाल का जवाब छिपा था, शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा। इन्हीं कारणों से मैं वहाँ से विमुख होकर के माननीय अखिलेश जी के साथ आया हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आंतरिक ये खुफिया है, हालांकि बताना नहीं चाहिए, लेकिन आज की डेट में आजमगढ़ मंडल में एक कई सीटें हैं, उन्हीं का सर्वे बोल रहा है कि रसड़ा छोड़ करके भाजपा, रसड़ा तो बसपा के खाते में जा रही है, 20 सीटें भाजपा एक भी सीट नहीं पा रही है। और तो और मऊ की 4 सीटों में उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने हमारे प्रति इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, दुलार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय हिंद, जय अखिलेश।